अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। माजी की मशहूर अदाकारा मारवी पाकिस्तानी की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर वापस आना चाहती हैं और मारवी ने क्या कुछ कहा है, किस चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है, इस वाले से आज की वीडियो में बात होगी। भारतीय अदाकारा शिल्पा शेट्टी 15 साल बाद एक केस से बरी हो गई हैं। कुछ मामला दीगर जो उनके हस्बैंड के लेकर और कुछ वीडियोस बनाने के हवाले से जो मामलात हैं वो अपनी जगह, लेकिन 15 साल पहला जो केस था वो शिल्पा शेट्टी का हल होता हुआ नजर आ रहा है और उनको इस केस में बरी कर दिया गया है। इस वीडियो में इस हवाले से भी तफसील से बात होगी। माजी की मकबूल अदाकारा गज़ल सिद्दीक, जिनको मारवी के नाम से लोग जानते हैं, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार भी किया है कि लोग उनको उनके असल नाम से नहीं पहचानते, बल्कि एक मशहूर किरदार जो 90 की दहाई के अंदर उन्होंने बेहतरीन अदाकारी के ज़रिए किया था, उसके अंदर वो मारवी के नाम से मशहूर हुई हैं और उस ड्रामे ने कई रिकॉर्ड कायम किए और अब जाकर उनको मारवी के नाम से ही याद किया जाता है। वो पाकिस्तान वापस आ गई हैं, कनाडा में मुकीम हो गई थीं और अपना यूट्यूब चैनल चला रही थीं। अदाकारी के उस वक्त, उस दौर में जब वो पीक पर थीं, उन्होंने शादी की और अब बच्चे की पैदाइश के बाद उन्होंने मीडिया को जो है वो खैरबाद कहा और मुल्क भी छोड़ दिया, मुल्क को भी खुदाफिज कहा और उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट हो गई और वहाँ से वो यूट्यूब चैनल के अंदर अपनी वीडियोस डालती रहीं, बर्फ़बारी के बारे में बताती रहीं। मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी उनकी और अपने रूटीन के हवाले से वो काफ़ी सोशल मीडिया के अंदर, ख़ास तौर पर यूट्यूब के अंदर जो है वो काफ़ी नज़र आ रही थी। अब वो पाकिस्तान वापस आई हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर इस बात का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर शोबिस के अंदर दोबारा काम करना चाहती हैं। और उनसे जब ये सवाल किया गया कि वो अदाकारी करना चाहेंगी तो उन्होंने इसका जवाब दिया नहीं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है कि वो मेज़बानी करें और मेज़बानी करके उनको मज़ा आता है। अदाकारी की अगर ऑफ़र आएगी तो वो इस बारे में सोचेंगी, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा जिस तरह उन्होंने ये कहा है, लेकिन उनका इंटरेस्ट ये है कि वो मेज़बानी करें और मेज़बानी की दुनिया के अंदर जो है वो अपना लोहा मनवाएं। और देखना यह है कि अब उनको किस चीज़ की ऑफ़र होती है और आने वाले दिनों में हम जल्द उनको पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर, स्क्रीन के अंदर भी देखते हुए नजर आएंगे। भारतीय अदाकारा, अगली खबर यह है कि शिल्पा शेट्टी के हवाले से फहाशी फैलाने का इनके ऊपर इल्ज़ाम था और एक हॉलीवुड के अदाकार रिचर्ड गियर ने एक तकरीब के अंदर उनको जो है वो कुछ ऐसी हरकत की थी, बोसा कह लें या कुछ ऐसी वो की थी, जिसकी वजह से जो है मामला जो है वो ख़राब हुए। 15 साल पहले ये वाक़या पेश आया था, तकरीबन 2007 के मामलात को, और कुछ चीज़ों के अंदर गिरफ्तारियां भी अमल में आई थीं और इसके बाद ये मामला अदालत गया और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आखिरी वक्तों में ये मामला पहुंचा और 15 साल पुराने केस के अंदर वक्तन फ़वक्तन समाअत होती रही और शिल्पा शेट्टी को भी पेश होना पड़ा और अपनी सफाई में बोलना पड़ा। उसके बाद जाकर समाअत होती रही और उसके बाद जाकर अब 15 साल के बाद शिल्पा शेट्टी को जो है वो अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है और उनके ऊपर जो ये इल्ज़ामात थे कि उन्होंने फहाशी फैलाई है या इस तरह की कोई बात की है, वो इल्ज़ाम इनके ऊपर साबित नहीं हुआ। लेकिन अगर देखा जाए 15 साल के मुकाबले में अब भारत के अंदर जिस तरह का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया था कि उन्होंने इस तरीके से फहाशी फैलाई है, उससे कई ज़्यादा चीज़ें 15 साल के अंदर इंडिया के अंदर चेंज हो गई हैं। अगर आप उनकी फ़िल्में देखें तो जो चीज़ें 15 साल पहले नज़र नहीं आती थी, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिनके ऊपर वाकई केस हो सकता है और उसके ऊपर सज़ा भी हो सकती है, किसी को बरी नहीं किया जा सकता। लेकिन वो 15 साल पहले की बात थी, उस ज़माने में वो फहाशी थी। अब वो चीज़ें, बल्कि उससे भी ज़्यादा चीज़ें भारत की फ़िल्मों के अंदर हम देख सकते हैं। तो इस हवाले से कोई केस दायर क्यों नहीं हो रहा, ये एक सवालिया निशान है। बहरहाल उनको अदालत ने, मुंबई की अदालत ने जो है वो बरी किया है और 15 साल बाद उनकी इस केस से जान छूटी है। लेकिन दीगर केसेस और दीगर मामला जो हैं उनके हस्बैंड के हवाले से, उनकी बहन के हवाले से और उनके ऊपर ख़ुद जो इल्ज़ामात लगे हैं उनसे वो अब तक छुटकारा हासिल नहीं कर सकी हैं और कई मामलात ऐसे हैं उनके हस्बैंड की और उनकी अलहदगी की भी बातें हो रही हैं। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि शिल्पा शेट्टी की मुश्किलात कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं या इनके अंदर एक ब्रेक आया है। ये कुछ न्यूज़ थी मीडिया से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आई हो अगर आपको तो उसको लाइक भी कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।